हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हमने सेंसर इंस्टॉलेशन में पीजोमीटर का इंस्टॉलेशन देखा था। आज हमको देखना है सेंसर इंस्टॉलेशन इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर कैसे इंस्टॉल होता है वो चीज़ देखनी है। तो इंक्लाइनोमीटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम जैसे पीजोमीटर में किया था, ड्रिल दी बोर होल ड्रिल करना पड़ता है। उसके बाद केजिंग इंस्टॉल करेंगे ताकि सेंसर को कोई दिक्कत ना हो अंदर। इंस्टॉल अ केजिंग, कनेक्ट दी सेंसर, सेंसर को कनेक्ट करो, व्हील एंड ट्यूबिंग। जो भी इंक्लाइनोमीटर में किस टाइप का स्ट्रक्चर है मैंने पहले भी बताया है आगे, ठीक है। तो कनेक्ट दी सेंसर, व्हील एंड ट्यूबिंग, लोअर द असेंबली इनटू द बोर होल विद द सेफ्टी केबल अटैच टू द बॉटम व्हील, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, जो बोर होल आपने किया है उसके अंदर सेफली आपको ये सेंसर को डालना है सेफ्टी केबल के साथ। कंटिन्यू टू एडिंग ट्यूबिंग, सेंसर्स एंड व्हील असेंबली अंटिल द लास्ट सेंसर हैज़ बीन इंस्टॉल, ठीक है। तो इंक्लाइनोमीटर में कैसा होता है कि एक नीचे एक ही सेंसर होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं एक ही केबल के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी सेंसर्स है वो ऐड करो, कंटिन्यू टू ऐड ट्यूबिंग, सेंसर्स, व्हील असेंबली अंटिल द लास्ट सेंसर हैज़ बीन इंस्टॉल। रिकॉर्ड द जीरो कंडीशन आफ्टर स्टेबलाइजिंग करो, जीरो कंडीशन वहाँ पे रिकॉर्ड करो, और इसके बाद आप वहाँ पे जो भी आपने बोरहोल किया उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जहाँ पे भी आपको इंक्लाइनोमीटर डालना है वो ऐसे डाल सकते हो। तो कहीं भी अगर ग्राउंड टिल्ट वहाँ पे डिटेक्ट होगा तो आपको रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जनरली कहाँ पे डैम में यूज़ होता है, जहाँ पे आपके पॉन्ड बेस या फिर रिवर बेस जहाँ पे डैम है वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे नीचे की ओर एक, सबसे पहले तो ये बोर होल किया, उसके बाद जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, डॉटेड लाइन आपकी क्या है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो डॉटेड लाइन है आपका केजिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले ये सेंसर लगाया जाता है नीचे, जो ये कनेक्टिंग पाइप ट्यूब दिख रही है, और नीचे फर्स्ट सेंसर है आपका। वो सेंसर डालने के बाद केबल को अंदर डाला जाता है, फिर से दोबारा वो सेंसर को इंस्टॉल किया जाता है। तो ऐसे नंबर ऑफ सेंसर्स ऐसे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइनोमीटर, सेंसर्स, केजिंग, कनेक्टिंग ट्यूब, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ होता है इंक्लाइनोमीटर, इस तरह से डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा दिखाया गया है कैसे हम ग्राउंड टिल्ट मेज़र करते हैं। देखो ये है इंक्लाइनोमीटर, ये ट्यूब है। इंक्लाइनोमीटर की पूरी ऐसी असेंबली होती है, बस आपको फिट करनी होती है। यहाँ पे ये व्हील है ताकि इजीली अंदर जा सके, ठीक है। और यहाँ पे डेटा लॉगर, और डेटा लॉगर को चलाने के लिए यहाँ पे सोलर डाला इन लोगों ने। तो इस तरह से पहले बोर होल किया जाता है, फिर यहाँ पे ऐसा केजिंग लिया, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये केजिंग है, यहाँ पे ये केजिंग है उसका, ठीक है। और उसके बाद उसको इस तरह से, ये सेंसर की ट्यूब होती है, सबसे पहले नीचे एक सेंसर लगाया जाता है, ट्यूब से नीचे किया जाता है, फिर से दोबारा ये ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं, नंबर ऑफ सेंसर्स ट्यूब के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ ये पाइप के अंदर वायर होता है जो बाहर की ओर डेटा देने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इंक्लाइनोमीटर लगता है, इंस्टॉलेशन होता है उसका। देखो ये सेंसर इंस्टॉलेशन है लेक, जहाँ पे इन लोगों ने टैंक के वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे देखो एक सोलर लगा हुआ है, और साथ में एंटीना है जो रीडिंग को रिमोटली आपको कहीं पे भी ले जाना है तो वहाँ पे आपको डेटा देगा, ठीक है। ये फार्म पॉन्ड डैम है, फार्म जहाँ पे, तो ऐसे पूरा एक कम्पैक्ट सिस्टम लगाया जाता है कि उसको एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं, मतलब एनर्जी भी वो वहाँ पे सोलर से ले रहा है। क्योंकि ये चीज़ें कहाँ पे लगाई जाती है, रिमोट लोकेशंस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वो सब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम लगानी पड़ेगी ताकि वो डे में और नाइट में दोनों में चल पाए, ठीक है। सेंसर इंस्टॉलेशन देखो यहाँ पे, लोडिंग इन अ फ्रेम मेजर करने के लिए ये उनकी जो लेबोरेटरी है वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। ये देखो ये लेबोरेटरी में टेस्टिंग हो रहा है स्ट्रेन का, तो यहाँ पे कैसे कितना स्ट्रेन पड़ रहा है वो यहाँ पे स्ट्रेन गेज से ये मेजर कर रहे हैं। Sensor measurements. So data measurements for a sensor is a complex with the data acquisition system with the wireless data transmission capability and solar power supply. तो सोलर, तो ये चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें आपको दिख रही है वो सेंसर्स के जो मेजरमेंट होते हैं उसको सेव करने के लिए और रिमोट लोकेशन पे
ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। डेटा लॉगर एंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ये सारे जो रीडिंग्स आ रहे हैं सेंसर से उसको मैनेज करता है। वाइब्रेटिंग वायर इंटरफेस, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, बहुत सारे डेटा होते हैं तो उसको मल्टीप्लेक्स करके एक डेटा को कंपैक्ट किया जाता है। फिर रेडियो एंड एंटीना क्या करता है, वो डेटा को सेंड करता है। और पावर सप्लाई के रूप में हमने बैटरी ऑपरेटेड सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। ये सेंसर्स के आउटपुट है, देखो। द आउटपुट सिग्नल ऑफ वाइब्रेटिंग वायर सेंसर इज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ही होती है, ठीक है। वाइब्रेटिंग वायर जनरली डायरेक्टली रीडिंग नहीं देगा वो, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करके हम प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉफ्टवेयर में सेटिंग किया होगा कि वहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे देखो वाटर का प्रेशर का एक ग्राफ बन रहा है, और ये ग्राफ किसके वर्सेस है, पोर वाटर प्रेशर एंड डेट, मतलब हर एक दिन का यहाँ पे डेटा है। देखो हर एक दिन का डेटा यहाँ पे लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ दिखाया गया है कि देखो नीचे यहाँ पे 10 सितंबर को प्रेशर डाउन है, ठीक है। उसके बाद अप होता है, मैक्सिमम तक रीच करता है, फिर धीरे धीरे कोई कई जगह पे आपको डेटा नहीं दिखेगा, तो कई बार वो कनेक्टिविटी नहीं होती है, सेंसर्स कई बार रीडिंग्स नहीं लेते, तो वो सारे रीडिंग्स यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी इनकंटिन्यूटी जहाँ पे आती है वहाँ पे कोई भी फॉल्ट हो सकता है, या तो सेंसर्स का फॉल्ट हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूसली सेम रीडिंग्स आते हो, ठीक है। तो भी वहाँ पे वो डेटा शायद नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो ये एक दो ग्राफ है, यहाँ पे एक पोर वाटर प्रेशर और साथ में प्रिसिपिशन का भी यहाँ पे रीडिंग्स लिया गया है, ठीक है। और किसके रिगार्डिंग है, डेट के अकॉर्डिंग कि ये डेट को और ये डेट को कितना रीडिंग था, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है। देखो नहीं, अभी बाकी है ये मेज़रमेंट, यहाँ तक ये मेज़रमेंट कंप्लीट हुआ है, जो भी हमने मेज़रमेंट लिया है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट के रीडिंग्स है वो ऐसे दिखाई देंगे आपको। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन mm। और डिस्प्लेसमेंट कौन देता है, जो आप इंक्लाइनोमीटर डालते हो बोरहोल के अंदर, वो आपको ये रीडिंग्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्लाइनोमीटर ने रीडिंग्स दी है, सारे रीडिंग्स का एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 जुलाई से लेके 11 फेब तक इन लोगों ने रीडिंग्स लिए। तो 10 जुलाई का देखो रीडिंग कैसा है, एकदम स्ट्रेट है। फिर 10 अगस्त, एक महीने के बाद का रीडिंग है वो थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है थोड़ा बहुत। और उसके बाद ग्रीन कलर की लाइन है वो एक मंथ के बाद की है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके रिकॉर्ड करके आप यहाँ पे उसकी स्टडी कर सकते हो। ये सेंसर्स मेजरमेंट, ये भी सेंसर मेजरमेंट है, पर ये टेम्परेचर के है। तो टेम्परेचर कैसे कैसे कौन से डेट में कितना यहाँ पे बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो भी रीडिंग्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ग्राफ वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर में बनते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपना रीडिंग्स देते रहते हैं। वो डेटा एक्विजिशन सिस्टम इसी के लिए लगाया जाता है कि वो जो डेटा आ रहा है उसको टाइम टू टाइम लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ क्रिएट किया जाए, ठीक है। ये इनकी प्रोजेक्ट की वेबसाइट है जहाँ पे सारी फाइल्स अवेलेबल है। अगर इसके रीडिंग्स या फिर कुछ देखना चाहते हो कंटिन्यूसली, जो सारे रीडिंग्स है वो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। समरी है कि दिस मॉड्यूल इज़ अबाउट सेंसर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। केस स्टडी यहाँ पे इन लोगों ने प्रोवाइड की कि कैसे पीजोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, स्ट्रेन गेज वो सब इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमने पढ़ा है। यहाँ तक हमने सेंसर का इंस्टॉलेशन किया, साइटिंग किया, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखो सबसे पहले तो सेंसर का कितने स्टेप थे यहाँ पे सेंसर डिज़ाइन के, सेंसर सबसे पहले स्टेज कौन कौन से थे। एक तो थे सेंसर सिलेक्शन, किस टाइप से सेंसर सिलेक्ट होता है, और सेंसर एक बार सिलेक्ट हो गया तो उसकी साइटिंग करनी है कि कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन हमने देखा, 3 टाइप के हमारे मेन सेंसर थे, इंक्लाइनोमीटर, पीजोमीटर एंड स्ट्रेन गेज। और उसके बाद देखो इंक्लाइनोमीटर का हमने सिलेक्शन कैसे किया कि कौन सा
इंक्लाइनोमीटर कहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन गेज का सिलेक्शन देखा हमने, उसकी साइटिंग देखी, ठीक है। फिर उसका इंस्टॉलेशन भी देखा हमने कि कैसे पीजोमीटर को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इंक्लाइनोमीटर देखो ऐसे बोर होल किया जाता है, फिर इंक्लाइनोमीटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और लास्ट में हमने यहाँ पे स्ट्रेन गेज का भी इंस्टॉलेशन देखा। देखो यहाँ पे स्ट्रेन गेज इंस्टॉल किया है, ठीक है। उसके बाद हमने मेजरमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे उसको स्टोर किया जाता है वो हमने देखा। इसके बाद मेजरमेंट्स के कैसे ग्राफ होते हैं उसको स्टडी करने के लिए वो भी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है, सेंसर इंस्टॉलेशन एंड साइटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।